दरअसल मेरे आपके हम 140 करोड़ भारतीयों की जो न्याय पाने की अंतिम चौखट है, जहां हमें आखिरी उम्मीद न्याय की दिखाई देती है, वो है हमारी अदालतें और हमारे माननीय जज, जिन्हें हम कहते हैं योर ऑनर, माय लॉर्ड। और हम दरअसल अपने जजेस को योर ऑनर, माय लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस देश में हमने भ्रष्ट से भ्रष्ट, बड़े से बड़ा भ्रष्ट अफसर देख लिया, भ्रष्ट अधिकारी देख लिए, मंत्री देख लिए, संतरी देख लिए, नेता देख लिए, सांसद देख लिए। हमने हजारों हजार करोड़ के घोटाले इस देश में देख लिए, लेकिन अभी भी न्यायपालिका निष्पक्ष दिखाई देती है, स्वतंत्र दिखाई देती है, बेदाग दिखती है। और ये यूं ही मैं लफाजी में नहीं कह रही हूं भाई। इसी देश की न्यायपालिका ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हुआ, उनकी सांसदी रद्द की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह साहस दिखाया इसी देश की अदालत ने। और अभी बामुश्किल 2 साल पहले इसी देश की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसा लेते थे जिसमें लोगों से चंदा, और जिसमें बड़ी गोपनीय शर्तें थी कि भाई जो चंदा देगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, नथिंग डूइंग, हैव टू विथड्रॉ। अब भाई न्यायपालिका इस तरह के फैसले जब सुनाती है तो नजीर भी पेश होती है। अभी अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो टैरिफ लादते घूम रहे हैं पूरी दुनिया पर, ग्लोबल टैरिफ, वो ट्रंप के जुरिस्डिक्शन में बतौर राष्ट्रपति, बतौर प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो ये इदारा, दरअसल ये अदालतों का जो स्पेस है, ये निष्पक्ष दिखाई देता है। अब लेकिन हम क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, भारत के बच्चों को? 8वीं क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी ने प्लान किया है कि हम इसी सेशन में, यानी कि 26-27 का जो सेशन है, उसमें हम पढ़ाएंगे करप्शन इन जुडिशरी। इस देश की अदालतों में, न्यायपालिका में, और हमारे जजेस दरअसल कितने करप्ट हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं। परसों यानी 23 फरवरी को नई टेक्स्ट बुक जारी की एनसीईआरटी ने, और ये टेक्स्ट बुक जो है ये सोशल साइंस के लिए जारी की गई, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। पार्ट 1 पहले आ चुका है और इसमें एक टॉपिक जोड़ दिया एनसीईआरटी ने, जो कि एचआरडी के तहत उसके अधीन आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि सीधे सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन, शिक्षा मंत्रालय के, यानी कि सरकार की रजा के बगैर, सरकार की मर्जी के बगैर ये टेक्स्ट बुक ऐड नहीं की गई। इसमें चैप्टर जोड़ा द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, न्यायपालिका का हमारे समाज में रोल क्या है, भूमिका क्या है, और इसी में चैप्टर जोड़ दिया जुडिशरी में करप्शन। और इसमें क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं कि भाई हमारी अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं और कितने केसेस। नेशनल जुडिशियल डेटा ये कहता है मार्च 2025 तक का कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आंकड़ा पहुंच जाता है कई गुना ज्यादा। इतने को केसेस तो पेंडिंग है, 1 साल से, 2 साल से, और कुछ केसेस 50-50 साल से पेंडिंग है। यानी अदालतों की एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि भाई तो सब यूं ही मजे मजे में चल रही हैं अदालतें, जज यूं ही मजे में तनख्वाह ले रहे हैं। और यह भी कहा गया इस चैप्टर में जो हम पढ़ाने वाले हैं अपने बच्चों को कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, यानी कि हमारे जजेस जो हैं, वो कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। उनको अनफेयर दिखना है, उनको फेयर दिखना है और उनको इम्पार्शियल दिखना है। यानी वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ तक नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपको फ्री एंड फेयर दिखना है। वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ के लिए ये जरूरी है। और एक आंकड़ा और रख दिया जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और वो आंकड़ा ये है कि 1600 गंभीर शिकायतें इस देश के जो माननीय, जिनको मैंने माननीय कहा, उनके खिलाफ आई और बड़ी गंभीर शिकायतें थी भ्रष्टाचार की। सरकार कार्रवाई कर सकती थी, कर सकती है,
इंपीचमेंट ला सकती है, महाभियोग ला सकती है और जजेस को हटा सकती है। अब लेकिन हम ये तस्वीर तो सामने रख रहे हैं, लेकिन इस पर इसी देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और किस लेवल तक ये लड़ाई अब पहुंचती दिखाई दे रही है। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये दरअसल सोची समझी और गहरी साजिश है। मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है, उन्हीं के अधीन है ये फैसला कि एनसीईआरटी क्या लागू करेगी टेक्स्ट बुक्स में पाठ्यक्रम के तौर पर और क्या नहीं लागू करेगी। अब सीजेआई क्या कह रहे हैं कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत हम नहीं दे सकते, यानी वो ये मान रहे हैं कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है और ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है और ये सोची समझी गहरी साजिश, गहरा कदम लग रहा है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, सीजेआई ने कहा ये, और मैं किसी को भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हो, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस सू मोटो एक्शन ले रहा हूं, ये सीजेआई कह रहे हैं। तो क्या ये मामला इस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि भाई न्यायपालिका के खिलाफ जानबूझकर प्लान तरीके से हम साख गिराने की कोशिश कर रहे हैं न्यायपालिका की, और ये हम जानबूझकर कर रहे हैं, और ये कौन कर रहा है और ये सारे सवाल पूछ कौन रहा है? इस देश का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब दरअसल ये अगर साख गिराने की, बदनाम करने की साजिश है जैसा सीजेआई साहब कह रहे हैं, तो एनसीईआरटी इस किताब को वापस लेगी, इस टेक्स्ट बुक को वापस लेगी, इस टॉपिक को वापस लेती दिखेगी क्या? सरकार यानी कि पीछे हटती दिखेगी क्या? और ये पहली, अगर ट्रेल में दिखाऊं आपको, तो ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल इस देश की अदालतों पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई जो हिस्टोरिक हैं, ऐतिहासिक हैं। मैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान कोट करती हूं जो उन्होंने अंग्रेजी में दिया, इवन इफ इट इज, और ये न्यायपालिका को लेकर दिया गया, even if it is a can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in the public domain so that cleansing takes place. वो ये कहते दिखाई दिए कि अगर ये कीड़ों से भरी हुई बोतल है, न्यायपालिका को कह रहे हैं, इस देश की जुडिशरी, अभी कुछ और फैसले जो नजीर हैं वो आपके सामने रखने वाली हूं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी टिकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें हमारी विधायिका और हमारी कार्यपालिका। उनको जगदीप धनखड़ कहते हुए दिखाई दिए कि अगर ये कीड़ों से भरी हुई बोतल भी है, अगर ये वो अलमारी है जिसमें कंकाल टंगा हुआ है, तो इस बोतल को फूट जाना चाहिए, ढक्कन खुल जाना चाहिए, और वो जो अलमारी जिसमें कंकाल टंगा हुआ है उसे टूट जाना चाहिए। लेट द वॉर्म्स, कीड़े बाहर आ जाएं, कंकाल जो टंगा हुआ है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए ताकि सफाई हो सके पूरे सिस्टम की। यानी न्यायपालिका इस देश की कीड़ों से भरी हुई बोतल है। और उसके पहले वो कहते दिखाई दिए थे कि भाई क्या अधिकार है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों करेंगे, ये जगदीप धनखड़ कहते हुए दिखाई दिए थे। और इस देश में मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के गोड्डा से जो सांसद हैं, वो कहते दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध भड़काता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश के गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और हिंसा, धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, ये निशिकांत दुबे कहते दिखाई दिए। और एक और जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिमार्क इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि अब नौबत यहां तक आ गई है कि अगर जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर को जिले का सबसे बड़ा जुडिशियल अफसर निर्देश दे कि भाई एफआईआर दर्ज करनी है, शिकायत दर्ज कीजिए, तो खुलकर सामने आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स। ये आम बात हो गई है। मैं बाकायदा आपके सामने अदालत का रिमार्क पढ़ रही हूं। अरुण देशवाल ने जो लिखा, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कि ये आम बात हो गई है कि एसपी किसी खास ऑर्डर के लिए जुडिशियल ऑफिसर पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं और झगड़ा इतना बढ़ता है कि झगड़ा रोकने के लिए हमें एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करना पड़ा। और ये सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, ये भी अरुण देशवाल यानी कि जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते दिखे
कि पुलिस अफसर दबाव बनाता है अदालतों पर कि हमारी मर्जी का, हमारे मन मुताबिक फैसला दो। विभांशु सुधीर को लेकर, जो संबल के सीजेएम थे, उनको लेकर यह बात कही गई। अब तो दरअसल क्या हम अपनी अदालतों को, अपने एक साफ सुथरे इदारे को, हालांकि इसके भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, हम जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं क्या? और अगर टारगेट कर रहे हैं तो हासिल क्या करेंगे डेमोक्रेसी में? और इसके बरक्स एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है, तो फिर तो सारे नेताओं की फाइलें खुल जानी चाहिए, सारे सांसदों की, सारे मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, सबकी फाइलें बाकायदा इसी तरह टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाने लगे, बच्चों को, वो भी 8वीं क्लास के। इसी पर आज चर्चा करूंगी। और फिर एक आता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी, कि भाई सरकार जुडिशरी को अपने ग्रिप में लेना चाहती है, अपने अंडर में रखना चाहती है, क्योंकि अभी जजेस की नियुक्ति करता है कॉलेजियम सिस्टम। वो जगदीप धनखड़ सवाल उठाते दिखाई दिए थे कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान में है ही नहीं, पर उसी कॉलेजियम सिस्टम से स्वतंत्रता भी बरकरार है इस देश की जुडिशरी की, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लागू हो गया तो उसमें सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व होती दिखेगी, जजेस की नियुक्ति में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। बैकडोर से अभी भी है, तब खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा। चर्चा इसी पर करने वाली हूं, कुछ बयान सुनाती हूं आपको। ये एक सोची समझी रणनीति और योजना के तहत किया जा रहा है। अलग अलग समुदाय को बदनाम करना, अलग अलग विभागों को बदनाम करना, अब इसमें जुडिशरी को टारगेट किया है। तो इनका मकसद है पूरा इतिहास भूगोल को ध्वस्त करना। क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप? क्या देश के भविष्य को दिखाना चाहते हो? किसी भी देश की जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। अपनी आने वाली नस्लों को ये पाठ पढ़ाकर आप देश को किस राह के ऊपर ले जाना चाहते हो? अब मोदी सरकार धीरे धीरे सारे उनके गलतियों को ठीक कर। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। जज, अदालत सब भ्रष्टाचारी। ये सबसे बड़ा सवाल, जज, अदालत सब भ्रष्टाचारी, सिर्फ सरकार सदाचारी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि अदालतों में कितना भ्रष्टाचार बच्चों को पढ़ाएगी सरकार? मेरे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। महिमा सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। अनिल झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं के राज्य में दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। ए.के. वाजपेयी मुख्य प्रवक्ता हैं आरएलएम के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एनडीए के घटक दल। और दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आर.के. सिंह एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, और इस देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह भी इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आर.के. सिंह